कुछ शायर सिर्फ मोहब्बत लिखते हैं, कुछ सिर्फ दर्द लिखते हैं, लेकिन फिराक गोरखपुरी ऐसे शायर थे जिन्होंने मोहब्बत, तन्हाई, इंसानियत और ज़िंदगी सबको अपनी शायरी का हिस्सा बना दिया। 28 अगस्त 1896 को गोरखपुर में जन्मे रघुपति सहाय फिराक उर्दू शायरी के सबसे बड़े नामों में गिने जाते हैं और 28 अगस्त 2026 को उनकी 130वीं जयंती है। तो आइए जानते हैं उस शायर की कहानी जिसकी शायरी में दर्द भी था, खूबसूरती भी और ज़िंदगी को देखने का एक अलग नज़रिया भी। नमस्कार, मेरा नाम पुष्पेश राय है और आप देख रहे हैं बोले भारत का खास कार्यक्रम आज का इतिहास। फिराक गोरखपुरी का जन्म गोरखपुर के एक साहित्यिक परिवार में हुआ था। उनके पिता भी शायर थे। घर पर ही उन्होंने उर्दू और फारसी सीखी। आगे चलकर अंग्रेजी साहित्य की पढ़ाई की और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर बने। लेकिन फिराक साहब सिर्फ किताबों और क्लासरूम तक सीमित नहीं रहे। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने ब्रिटिश सरकार की नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। इसी वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा। उन्हें 2.5 साल की कैद और 250 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई। आगरा जेल में रखे जाने के दौरान तन्हाई के माहौल ने उनके भीतर के शायर को जगा दिया। फिराक ने जेल की कोठरी में रहकर उन्होंने न सिर्फ बहुत गहराई से उर्दू शायरी को पढ़ा समझा बल्कि खुद लिखा भी। जेल में उनके पास लिखने के लिए डायरी या कागज नहीं होते थे, तो वे जेल के फर्श और दीवारों पर कोयले से अपने शेर लिख दिया करते थे। जब वे 2.5 साल बाद जेल से बाहर आए तो उर्दू अदब को फिराक गोरखपुरी के रूप में एक महान शायर मिला। फिराक साहब बाद में जवाहरलाल नेहरू के संपर्क में भी आए। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लंबे समय तक पढ़ाया भी, जहां वे बेहद लोकप्रिय प्रोफेसर माने जाते थे। लेकिन उनकी असली पहचान बनी शायरी से। फिराक की गज़लों में प्रेम है, इंतज़ार है, जुदाई है और इंसान के भीतर चलने वाली बेचैनी भी। उनका एक मशहूर शेर है, सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तर्क ए मोहब्बत का भरोसा भी नहीं। एक मुद्दत से तेरी याद भी न आई हमें और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं। फिराक की शायरी का अंदाज बेहद अलग था। वे कहते थे, ये माना जिंदगी है 4 दिन की, ये माना जिंदगी है 4 दिन की, बहुत होते हैं यारों 4 दिन भी। लेकिन उनकी शायरी सिर्फ प्रेम तक नहीं रुकती। उन्होंने समाज, संस्कृति, इंसानी रिश्तों और आधुनिक ज़िंदगी को भी अपनी रचनाओं में जगह दी। यही वजह है कि उन्हें आधुनिक उर्दू गज़ल को नई दिशा देने वाले बड़े शायरों में गिना जाता है। उनकी प्रमुख रचनाओं में गुले नगमा, मशअल, रूह ए कायनात, शबनमिस्तान, रूप और बज़्म ए ज़िंदगी, रंग ए शायरी जैसी रचनाएं शामिल हैं। और अब फिराक से जुड़ा एक बेहद दिलचस्प किस्सा। साल था 1971, जब मीना कुमारी की नज़मों और शायरी का ऑडियो एल्बम आई राइट आई रिसीट सामने आया तो उस पर फिराक की एक खूब टिप्पणी चर्चित हुई। फिराक ने मीना कुमारी के शायरी की तकनीकी खामियों से ज़्यादा उनके जज्बात को महत्व देते हुए लिखा कि अगर उनकी भाषा को पूरी तरह सुधार दिया जाए तो शायद उनकी शायरी का असली दर्द ही खत्म हो जाएगा। खुद फिराक की शायरी में भी शब्दों से ज़्यादा एहसास बोलते हैं, जैसे कि मौत का भी इलाज हो, शायद जिंदगी का कोई इलाज नहीं जैसी पंक्तियां शब्दों को नए अर्थ देने की उनकी महारत की मिसाल है। फिराक को उनके साहित्यिक योगदान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी फेलोशिप जैसे बड़े सम्मान मिले। 1969 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले वे पहले उर्दू लेखक थे। 3 मार्च 1982 को फिराक गोरखपुरी इस दुनिया से चले गए, लेकिन अपने शायरी के जरिए वे आज भी हमारे बीच हैं और हमेशा बने रहेंगे। इस खास रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए बोले भारत के साथ। कल फिर मिलेंगे इतिहास एक नए अध्याय के साथ। तब तक ले दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।